कॉइन ग्लास हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको पता चलता है कि कितनी पोजीशंस ओपन है, लिक्विडेशंस कहाँ कहाँ पे पड़ी हैं, लोगों के ऑर्डर्स कहाँ कहाँ पे पड़े हैं, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बन रहे हैं। तो वो सारी डिटेल्स आपको कॉइन ग्लास से पता चलती है। तो आज हम थोड़ा सा कॉइन ग्लास को भी देख लेते हैं कि कॉइन ग्लास जो है वो कैसे यूज़ होता है। ठीक है, ये आपके पास कुछ डिफरेंट डिटेल्स हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। लेट मी मूव डायरेक्टली टू लिक्विडेशन मैप, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। यहाँ पे आपको लिक्विडेशन मैप नज़र आ रहा है। मैं लिक्विडेशन मैप की तरफ आता हूँ। लिक्विडेशन मैप पे आने के बाद ये मुझे लिक्विडेशन का हीट मैप नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं टाइम कम होने की वजह से हीट मैप को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली लिक्विडेशन मैप की तरफ जाता हूँ। लिक्विडेशन मैप आपको ये फिलहाल नज़र आ रहा है, बाइनेंस बिटकॉइन यूएसडीटी का पेयर है और ये आपको लिक्विडेशन मैप नज़र आ रहा है। ये आपको बता रहे हैं कि लोगों की लिक्विडेशंस कहाँ कहाँ पे पड़ी है। मींस अगर प्राइस वहाँ तक पहुँचेगी तो कितने लोग जो है वो लिक्विडेट होंगे, उनकी कितनी अमाउंट जो है वो लिक्विडेट होगी। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। लाइक आप यहाँ पे ऊपर लिक्विडेशंस पे जाएँ, ये आपको बताता है कि प्रीवियस 24 आवर्स में कितने लोग लिक्विडेट हुए हैं। आप ये यहाँ पे चेक कर सकते हैं टॉप पे। इन द पास्ट 24 आवर्स 107,000 traders were liquidated. The total liquidations come in at $203.07 million. ठीक है, टोटल कितने ट्रेडर्स लिक्विडेट हुए? 107,000 मीन्स 107,109 ट्रेडर्स जो है वो तकरीबन लिक्विडेट हुए हैं। और जो टोटल लिक्विडेशन अमाउंट बनी थी वो 203.07 मिलियन, ये कम है। ठीक है, एक ये तकरीबन कुछ महीना पहले की बात है। विदिन 15 मिनट्स 19 बिलियन डॉलर्स के करीब लिक्विडेशंस आई थी। ठीक है, तो जब मार्केट में कोई एक ऐसी न्यूज़, कोई पैनिक आता है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लिक्विडेशंस होती हैं। फिलहाल तो मार्केट जो है वो सुकून की नींद सो रहा है, काफ़ी कम लिक्विडेशंस हैं और मार्केट ऑलरेडी काफ़ी नीचे एक्सट्रीम फेयर में लोग इन्वेस्ट कर नहीं रहे, तो मार्केट में पैसा कम है, तो उस वजह से लिक्विडेशन जो है वो भी कम है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता चलती है कि भाई कौन कौन सी जो है वो लाइक लिक्विडेशंस कितनी हुई है, कितने ट्रेडर्स लिक्विडेट हुए 24 आवर्स में कितना। और जो सबसे बड़ी लिक्विडेशन है वो बायबिट एक्सचेंज पे बिटकॉइन की लिक्विडेशन थी 1.75 मिलियन। लाइक एक ट्रेडर या एक इंस्टीट्यूट या कोई भी एक वेल हो सकता है, और उसकी सबसे ज़्यादा जो है वो लिक्विडेशन थी, दैट वाज 1.75 मिलियन डॉलर उसकी लिक्विडेशन थी। ठीक है, तो ये आपको लिक्विडेशंस बता रहा है। अब मैं आता हूँ लिक्विडेशन मैप की तरफ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये फिलहाल करंटली आपको बिटकॉइन का लिक्विडेशन मैप, लेकिन जस्ट बाइनेंस का लिक्विडेशन मैप आपको बता रहा है। और नीचे जो आपको चार्ट नज़र आ रहा है ये आपको बिटकॉइन का सारी की सारी एक्सचेंजेस, जो कि टॉप एक्सचेंजेस है 3 एक्सचेंजेस का, लाइक OKX का, बायबिट का और बाइनेंस का लिक्विडेशन चार्ट आपको बता रहा है। ठीक है, चलिए मैं फ़िलहाल फॉर सिंप्लिसिटी मैं ये लेता हूँ कि जो बाइनेंस है, बाइनेंस पे बिटकॉइन की लिक्विडेशंस क्या, सिर्फ हम सिंपली इसको समझते हैं। और ये चार्ट आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ 1 डे चार्ट। आप यहाँ से चार्ट जो है वो 7 डेज़ और 30 डेज़ का भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल चले 1 डे का ही सिलेक्ट करता हूँ। करंट प्राइस मेरे पास जो है वो है 86,327 हमारे पास इस करंट प्राइस है। एक्सक्यूज मी, करंट प्राइस हमारे पास है 86,327 यूएसडीटी हमारे पास करंटली बिटकॉइन की प्राइस है। ठीक है, और ये आपको स्टैटिक प्राइस नज़र आती है। आप रिफ्रेश करेंगे तो ये प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगी। मतलब ये फिलहाल प्राइस लोड हो चुकी है, जब तक आप इसको रिफ्रेश नहीं करते यही प्राइस रहेगी। ठीक है, अब अगर हम इस लिक्विडेशन चार्ट को देखें, इस लिक्विडेशन मैप में आपको एक एरो, डॉटेड एरो सेंटर पॉइंट आपको नज़र आ रहा है जो कि करंट प्राइस है, और आपको राइट साइड पे कुछ बार्स नज़र आ रही हैं और आपको लेफ्ट साइड पे कुछ बार्स नज़र आ रही हैं। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक है, इससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि प्राइस जो है वो किस डायरेक्शन में जा सकती है। प्राइस ऊपर जा सकती है, प्राइस नीचे आ सकती है। अगर हम राइट साइड पे देखें तो राइट साइड पे जो प्राइसेस हैं वो 86,000 से ऊपर की प्राइसेस पड़ी हुई हैं, लाइक 86, 89, 91 ऊपर, मतलब हाई प्राइसेस पड़ी हुई हैं। अगर हम इस लाइन के लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास कम प्राइसेस पड़ी हुई हैं।
हाई प्राइसेस एंड लो प्राइसेस। जस्ट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर बिटकॉइन की प्राइस, मैं यहाँ पे अब क्लिक कर रहा हूँ, ये जो लॉन्ग जो बार आपको नज़र आ रही है, मैं इस पे मैं यहाँ पे कर्सर लेके आया हूँ, इस पे मैंने क्लिक किया। ये जो प्राइस है मेरे पास 88,214 की प्राइस है, और नीचे आप कमुलेटिव शॉर्ट लिक्विडेशन लेवरेज आप चेक करें 99.66 मिलियन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर बिटकॉइन की प्राइस 88,214 पे इसकी प्राइस पहुंच जाती है तो 99.66 मिलियन डॉलर जो है वो लोगों के लिक्विडेट होंगे, मतलब लोगों की पोजीशंस क्लोज हो जाएंगी और लोग जो है वो जीरो में चले जाएंगे। ठीक है, या ज़ीरो की बजाय वो जो उन्होंने जो पोजीशन ली हुई है, अगर उन्होंने आइसोलेटेड लिया है तो वो सिर्फ वही उनके जाएंगी। ठीक है, बट टोटल अमाउंट कितनी जाएगी? 99.66 मिलियन डॉलर जो है वो लिक्विडेट होंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं, अगर प्राइस जो है वो नीचे आ जाए, प्राइस 85,505 पे आ जाए, तो लोगों की कितने डॉलर्स लिक्विडेट होंगे? 222.44 मिलियन डॉलर जो है वो लिक्विडेट होंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप चेक करें कि ये जो आपको ये बार नज़र आ रही है ना, जो लंबी आपको लाइन नज़र आ रही है, इस लाइन से नीचे आपको जो बार्स हैं वो छोटी छोटी नज़र आ रही हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पे लिक्विडेशन कम है, और जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे लिक्विडेशन ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि प्राइस 88,151 को टच करके प्राइस वापस आ चुकी है और लोगों की ये लिक्विडेशंस आई हैं। अब अगर मैं इसको बाइनेंस पे आपको दिखाऊं, लेट मी शो यू। ओके, जस्ट लेट मी कंफर्म। हरी अप हरी अप। इंटरनेट स्टेबल नहीं है। ओके, अच्छा चलिए मैं 15 मिनट की चार्ट पे आता हूँ। अब देखें, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। ठीक है, मैंने आपको कहा कि प्राइस जो है वो कहाँ से आ गई है, प्राइस नीचे आ गई है। देखें, फ़ौरन से ही फ़ौरन आई है। इसने ये 88,151, आप चेक करें, ये देखें तकरीबन 88,000 यहाँ से प्राइस जो है वो रिजेक्ट हुई है 88,000 प्राइस से, और प्राइस नीचे आना शुरू हो गई है। लोगों की लिक्विडेशन जो है वो आ चुकी है, तभी जो है वो आपको यहाँ पे लिक्विडेशंस कम दिखाई दे रही हैं। लेकिन अभी ये यहाँ पे लिक्विडेशंस फर्दर इकट्ठी करेगा और फिलहाल ये प्राइस और भी नीचे आ सकती है ताकि इन लोगों को जो है ये लिक्विडेट करें। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगा हूँ, लिक्विडेशंस किन किन की कहाँ पे पड़ी है। मैंने आपको ये बात क्लास में बताई थी कि अगर हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे तो हमारी लिक्विडेशन शॉर्ट साइड पे पड़ी होगी, अगर हम शॉर्ट पोजीशंस लेंगे तो अगर हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे तो हमारी लिक्विडेशन शॉर्ट की साइड पे पड़ी होगी, अगर हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे तो हमारी लिक्विडेशन लॉन्ग की साइड पे पड़ी होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लॉन्ग पोजीशन ले ली तो मेरी लिक्विडेशन जो है वो यहाँ पे इस करंट प्राइस की लेफ्ट साइड पे पड़ी होगी। तो अगर प्राइस उस जगह पे आई जहाँ पे मेरी लिक्विडेशन पड़ी है तो मुझे वो लिक्विडेट कर देगा। अच्छा, लिक्विडेशन जो है ये फ्यूल है मार्केट को मूव करने के लिए। मार्केट जो है वो लिक्विडेशंस को ही ढूंढती रहती है, तो इसीलिए मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे जो है वो फ्लक्चुएट करती रहती है ताकि लिक्विडेशंस को ये ग्रैब करे। अब करंटली ये इस जोन में जो कि आपके पास 86,266 से 88,000 का जो जोन है, इस जोन में ये फिलहाल लिक्विडेशन को इकट्ठा करने के लिए प्राइस फिलहाल यहीं पे कुछ देर रहेगी या लेफ्ट साइड पे फर्दर जा सकती है। ठीक है, और उसके बाद जब प्राइस दोबारा मूव करेगी तो यहाँ पे जब लिक्विडेशन इकट्ठा करेगी तो प्राइस दोबारा ऊपर जाएगी इनको लिक्विडेट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास है लिक्विडेशन मैप। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।